हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और पढ़ाई लिखाई भी अच्छा चल रहा है। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रिलैक्स सुपर क्लासेस में। जी हां दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यानी औसत कहे तो एवरेज यानी औसत। जो भी साथी यानी औसत अभी तक नहीं पढ़े उनके लिए एक बेहतर मौका है मेरे दोस्तों। जीरो से हाई लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे औसत को। अगर आप औसत का अभी नहीं जानते हैं यानी औसत का आप अभी नहीं जानते हैं तो आप लोग कृपया पेशेंस बना कर रहे मेरे दोस्त, क्योंकि आज औसत को आप पूरा निचोड़ देखेंगे। यानी औसत के एक एक पार्ट यानी कहे तो हम औसत का खंडन कर कर यानी अलग अलग पार्टों में औसत से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो हम लोग औसत को विस्तार से देखेंगे। यानी जब भी बात आती है मैथ की तो औसत अपना बहुमूल्य रोल निभाता है और औसत से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग औसत को समझेंगे एक एक कर बारीकी से। और एक बात सभी दोस्तों से हम कह देना चाहेंगे, देखिए मेरे दोस्त, आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे या बैंकिंग, आपको औसत बहुत काम आने वाला है। तो आप लोग चलिए सबसे पहले आइए, देखिए एक औसत का सिंपल फार्मूला होता है। यानी औसत बराबर देखिए एक फार्मूला होता है, उसको पहले नोट कर लीजिए और तब कुछ एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, और एक बात सभी दोस्तों से कह दें हम, और एक बात देखिए, जैसे कि एक जगह आपको ट्रिक कंसेप्ट और क्वेश्चन देकर बनाने की कला और ऑप्शन पकड़ के बनाने की कला, यानी चारों कला एक जगह आपको मिले, इससे बेटर कहीं नहीं मिल सकता है मेरे दोस्त। तो मैं चारों टाइप यानी मैथ के एक क्वेश्चन को चार प्रकार से बनाने के बताऊंगा, जैसे ट्रिक, कंसेप्ट और क्वेश्चन देकर कैसे बनेगा, और तीसरा चौथा ऑप्शन के साथ, ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। यानी चारों कला हम आपको बताएंगे। तो आप लोग पेशेंस बनाकर क्लास में अंत तक बने रहे मेरे दोस्त। देखिए, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्तों। देखिए, औसत का एक फार्मूला होता है। इस पहले फार्मूला को लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और डिस्कस करेंगे। तो यानी कुल राशियों का योग बटा कुल राशियों का योग बटा कुल राशियों की संख्या, कुल राशियों की संख्या। देखिए, ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि कुल राशियों का योग बटा कुल राशियों की संख्या, कुल राशियों के योग बटा कुल राशियों की संख्या, यानी कुल राशियों के योग बटा कुल राशियों की क्या हो गया, संख्या हो गया। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूज होगा कि यानी क्या है। इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, उस पर समझेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप दो दोस्त हैं, आप लोग जा रहे हैं मेला। जैसे कि आप लोग तो मेला बहुत सारे गए होंगे और अभी भी मेला बीता हुआ है, तो आप लोग बहुत सारे मेला गए होंगे। तो छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, यानी आम जीवन पर आधारित एग्जाम्पल। जैसे कि आप लोग दो जने मेला जा रहे हैं कहीं, ए एक व्यक्ति एक बी है। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको मान लीजिए कहीं 250 रुपया मिल गया, 250 रुपया मिल गया। देखिए, आपको 250 रुपये मिल गए। देखिए, एग्जाम्पल को आराम से समझिए आप लोग, पेशेंस बनाकर। एक बार आप समझ गए, औसत का आप मास्टर हो जाइएगा। इसीलिए आप लोग आराम से समझिए। पहले क्वेश्चन हम लोग और ट्रिक बहुत शानदार करने वाले हैं मेरे दोस्त। ये क्लास वन ऑफ द बेस्ट क्लास होने वाला है आज तक का, तो आप लोग पेशेंस बना करिए। देखिए, तो दो दोस्त हैं ए और बी, दोनों साथ साथ मेला जा रहे हैं। तो देखिए, जब दो आदमी एक साथ जा रहे हैं मेला, तो मान लीजिए कि बी को ही मिल गया 250 रुपया। तो अब देखिए क्या हुआ, बी को जब 250 रुपये मिल गया तो ए बोला कि उस पैसा में से हमें भी चाहिए। तो बी बोला कि हम आपको कुछ देंगे उसमें से, पैसा में से, यानी कुछ पैसा देंगे आपको। जैसे कि मान लीजिए हम आपको 100 रुपये दे दिए, तो ए ने क्या कहा, ए ने कहा कि देखिए आप हमें 100 रुपया, 50 रुपया, 125 रुपया, 130 रुपया या 95 रुपया, 75 रुपया, कुछ मन दीजिए, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए। हम दोनों इसको औसत कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं। ए ने क्या कहा कि हम दोनों औसत कर लेते हैं। ए बेचारा बोला कि हम लोग भाई औसत कर लेते हैं, दोनों भाई पैसा को औसत कर लेंगे। तो बी देखिए, बी थोड़ा सा कम समझदार था, इसको समझ में नहीं आया। ये बोला कि औसत, यानी औसत क्या, यानी औसत का मतलब यही कि 250 से इसमें हम लोग 2 से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा 125। तो 125 आ गया, यानी ए को मिला 125, बी को मिला 125। अब देखिए, इसको हम आम भाषा में कैसे समझेंगे। जैसे कि बी को जब 250 रुपये मिला, तो ये बोला कि आप लोग हम लोग औसत में कर लेते हैं। तो औसत में करने का मतलब क्या, अगर यहाँ 3 आदमी रहते हैं तो 3 से भाग लगता है, 2 आदमी हैं तो 2 से भाग लगता है। यानी कुल राशियों की संख्या, देखिए कुल राशियों का योग, यानी कुल राशियों का योग 250 से
कुल राशियों की संख्या, कुल राशियों की संख्या यहाँ पर नहीं है, यानी कुल राशियों की संख्या का मतलब हो कितने जने में बांटना है, यानी 2 जने में बांटना है तो 2 भाग दिए। देखिए कुल राशियों की संख्या 250 और कुल राशियों की संख्या यानी 2 जने यानी 2 व्यक्ति में बांटना है तो 2 से भाग दे दिए, यानी कितना गया 125। यानी एक बात हम और कह सकते हैं इसको दूसरे रूप में कि जैसे कि औसत कहे या माध्य कहें दोनों बराबर होगा। माध्य भी ऐसे ही निकलता है, जो भी साथी माध्य नहीं पढ़े, माध्य भी हमने पढ़ाया है, आप माध्य भी देख सकते हैं। माध्य का कंसेप्ट और औसत का कंसेप्ट दोनों कंसेप्ट एक ही होता है। और इसको कहे तो जैसे कि 2 व्यक्तियों के बीच में ये राशि मिला है 250, तो इसको बराबर बराबर हिस्सों में बांटना औसत कहलाएगा, यानी बराबर बराबर हिस्सा में इसको बांटना औसत कहलाएगा। आइए अब चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। देखिए दोस्तों अगला कुछ कंसेप्ट है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और समझते हुए। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्तों, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जब भी क्लास अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। देखिए मेरे दोस्तों आइए, तो चलिए दोस्तों हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एक क्रिकेट मैच हुआ जिसमें एक खिलाड़ी, दूसरा खिलाड़ी और तीसरा खिलाड़ी। एक खिलाड़ी ने आकर कितना रन बनाया 50 रन, दूसरे ने बनाया 60 रन और तीसरे ने आकर बना दिया 40 रन, यानी तीसरे ने आकर 40 रन बनाया। देखिए एक क्रिकेट मैच हुआ जिसमें एक खिलाड़ी ने 50 रन, दूसरे ने 60 रन, तीसरे ने 40 रन। अब आपसे पूछ दिया जाए कि तीनों का औसत क्या होगा, तो तीनों का औसत कैसे बताएंगे आप। देखिए तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और 3 से भाग दे देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 150/3 कट जाएगा, यानी औसत आ गया हमारा 50। क्या आ गया, औसत हमारा आ गया 50, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा 50। देखिए कुल राशियों का योग यानी 50, 60, 40, 150 कुल राशियों की संख्या, यानी कितनी राशि है, यानी 3 जगह बांटना है। राशि का है या कितने जगह बांटना है, यानी आम भाषा में कह सकते हैं हम लोग कि इसको कितने भागों में बांटना है, यानी 3 भागों में, तो 3 से भाग दे दिए, यानी आ गया 50। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। देखिए अब उसके बाद चलेंगे आगे। देखिए आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि एक से चालू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का औसत निकालें, औसत निकालें, निकालें। देखिए दोस्तों बहुत सारे दोस्त कह रहे होंगे कि जैसे कि आपने तो बताया कि ट्रिक्स बताएंगे, कंसेप्ट बताएंगे, देकर बताएंगे, ऑप्शन वाला फार्मूला बताएंगे, 4 बोले, अभी तक आप एक ही कंसेप्ट बता रहे हैं। देखिए मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को हम ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे बनेगा, तो आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का औसत निकाले, यानी बोल रहा है कि औसत निकाले। तो हमारे पास देखिए कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है, कॉन्सेप्ट आप लोग पहले देखिए। कॉन्सेप्ट कहता है कि सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे, यानी देखिए कुल राशियों का योग, यानी सभी को जोड़ेंगे और उसके बाद कितना राशि है 11, 11 से भाग दे देंगे। तो सभी को जोड़ना और 11 से भाग देना आसान काम नहीं होगा, नहीं होगा। पर देखिए दोस्तों हम लोग अब वैसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर जब भी बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा आता है तो उसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या करेंगे हम लोग, अब ट्रिक का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, ट्रिक का प्रयोग करेंगे। देखिए अब इधर से हम चलेंगे 1 2 3 4 5, 5 संख्या इधर से चले, अब 5 इधर से चलेंगे, 1 2 3 4 5, इधर से 5 चले। देखिए इधर से 5 चले या इधर से 5 चले, बीच में क्या बच गया, यानी 6। हमारा औसत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, ये गजब का ट्रिक है मेरे दोस्त। इधर से जितना चले उधर से उतना चलेंगे, अब बीच में जो बचा वही हमारा औसत हो जाएगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा 6। अगर ये ट्रिक अच्छा लगा होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए मेरे दोस्त अगर आपको विश्वास हो रहा है कि ये गलत आंसर है, हो सकता है कई जने को मन में भ्रम आ जाए कि ये गलत आंसर है, तो आइए इसको जांच कर लेते हैं। सभी को जोड़कर 11 से भाग दे देंगे, सभी को जोड़कर क्या करेंगे 11 से भाग दे देंगे। देखिए जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45 55 55 11 66 66 हो गया। कितनी संख्या है, 11 है। भाग देंगे क्या आएगा, 6 आएगा। तो आप जोड़कर 11 से भाग देंगे तब 6 आएगा। इस ट्रिक से बनाते हैं तो आप देखते ही आंसर बता देंगे। अब देखिए जो अगर बच्चा पुराना है, यानी नए बच्चे के थोड़ा सा समझ में कम आएगा, जो बच्चा पुराना है
वो ठंडी का दिन चल रहा है, ठंडी के दिन में क्या करे, रजाई में हाथ रखेगा, कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन देखेगा कि इतना दिया है 1 से 11 तक का औसत निकाला है, बस कुछ नहीं, हाथ बगली में है, ये रजाई के है, जैसे कि रजाई में ही लुकाया हुआ है, बस क्या होगा, इधर से 5 इधर से 5, 6 आंसर हो गया। देख लिए 6 आंसर हो गया। ऑप्शन में अगर ऑप्शन से पकड़ कर बनाना होगा तो ऑप्शन दिया क्या हो रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा 5 6 4 3, बस। तो ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से इसलिए बनाएंगे, देखिए ऑप्शन से भी कैसे पता चल जाएगा कि देखिए जैसे 11 संख्या दिया है, ये कंटिन्यू संख्या है, लगातार संख्या है, इसमें कोई गैप नहीं है। तो जब लगातार संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इस ऑप्शन से देख लेंगे कि 11 संख्या है। अगर रजाई में कोई बच्चा रहेगा तो देख लेगा कि 5 इधर से छोड़ेंगे 5 उधर से छोड़ेंगे, बीच में ऑप्शन 6, यानी 6 ऑप्शन दिया है, 6 आंसर हो गया। अब आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये तो रहा जैसे कि 11 संख्या हो गया, तो मान लीजिए कि इधर से 5 छोड़ दिए, इधर से 5 छोड़ दिए, बीच में एक छठा। अगर मान लीजिए कि 10 ही संख्या दिया होता तब क्या करेंगे, उसको भी जानेंगे। तो आइए दोस्तों उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए इसमें 11 था तो 5 बाएँ से छोड़े, 5 दाएँ से छोड़े, तो एक बच गया। तो जब बीच में आएगा तब कैसे होगा, देखिए तो बीच में आएगा तब कैसे होगा, उसको आइए देख लेते हैं, उसको भी देखेंगे। देखिए 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 1 25। अब देखिए मेरे दोस्त, अब बताइए कि इसका औसत क्या होगा। चलिए अब बताइए कि इसका औसत क्या होगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 संख्या है। इधर से आप 4 लेंगे, इधर से 4 लेंगे तो क्या बचेगा। देखिए मेरे दोस्त, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इधर से आप 4 लेंगे, देखिए अगर आप चाहें तो इस पर बना सकते हैं, कुल राशियों का योग बटा कुल राशियों की संख्या। तो इस सभी को जोड़ेंगे, जोड़ना इतना आसान काम नहीं होगा। उसके बाद 8 से भाग देंगे। देखिए वैसे नहीं बनाएंगे, हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। तो ट्रिक से देखिए क्या बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 संख्या को हम ले लिए यहाँ तक। अब देखिए इधर से 1 2 3 4, 4 संख्या इधर चला गया, 4 संख्या इधर चल गया, तो अब बचा क्या, आप ही लोग बताइए क्या बचा। तो देखिए 21 अब 22 के बीच में क्या आएगा, 21.5 आएगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 21.5। क्या होगा, 21.5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 और 22 के बीच में क्या आएगा, 21.5 आएगा। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि 21, देखिए 21 और 22 आपको हम समझा देते हैं। 21 के बाद 21.1 भी आता है, 21.2 भी आता है, ऐसे करके 9 तक जाता है। तो इसमें क्या हम क्या लेना होता है, मिडिल रोलर, इसका मिडिल लेना पड़ता है। मिडिल जैसे कि हम औसत निकाल रहे थे, इसका मिडिल लेंगे, यानी 21.5, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा 21.5। चलिए देखते हैं आगे आइए कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। देखिए मेरे दोस्तों, अगर क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए ज़रूर, और एक दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए मेरे दोस्त। क्योंकि देखिए जब भी आप शेयर करते हैं तो और सारे बच्चों को हेल्प मिलता है या नहीं। देखिए अब देखिए मेरे दोस्तों, जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया, अब देखिए इसको मिटा कर ऊपर लिख देते, क्योंकि जैसे क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 5 अवलोकन x, x+2, x+4, x+6 और x+8 का औसत 11 है तो अंतिम 3 अवलोकन का औसत क्या होगा। तो देखिए मेरे दोस्त, इसका एक सिंपल सा रूल है, सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, नीचे 5 लिखेंगे, सभी को जोड़कर नीचे 5 लिखेंगे, अब बराबर 11 लिखेंगे। उसके बाद x का मान निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, वैसे हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि उसे बहुत टाइम लगने वाला है। देखिए इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे, x दिया है, x+2 दिया है, x+4 दिया है, x+6 दिया है, x+8 दिया है। अब देखिए मेरे दोस्त, इधर से 2 संख्या, इधर से 2 संख्या, तो हमारा क्या आ गया, x+4। देखिए x+4 आ गया, इस पांचों संख्या का औसत आ गया। x+4 का औसत कितना दिया है, 11 दिया है। तो x+4 बराबर 11 किए तो x का मान हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। x का मान हमारा आ गया 7 आ गया। यहाँ तक सभी को क्लियर, x का मान हमारा आ गया 7। अब देखिए तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत, देखिए तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत पूछ रहा है। देखिए अंतिम 3, देखिए अंतिम 3 कौन सा है, ये वाला है। अंतिम 3 संख्या ये वाला है। तो देखिए अंतिम जब 3 वाला ये है, इधर से एक चले, इधर से एक चले, तो अब हमारा औसत क्या हो गया, x+6, x+6 हो गया। तो x का हमारा मान क्या आया है, 7 आया है, और 7 + 6, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया, 13 आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और इसका कंसेप्ट क्या है उसको भी समझाते हैं। पहले इसको नोट कीजिए। देखिए मेरे दोस्त, सभी साथियों से हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप लोग जब भी क्लास लीजिए तो पेन और एक पेपर लेकर बैठिए।
जो भी आपको लगे कि इम्पोर्टेंस है उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए इससे क्या होगा कि जब आप क्लास ख़त्म हो जाएगा तो आप जब भी अगर रिवाइज करते हैं तो आप एक बार देख लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर क्या होगा, पूरा क्लास देखना पड़ेगा। इसलिए आप जब भी बैठे तो एक पेन और एक पेपर लेकर जरूर बैठे। तो देखिए दोस्तों, इसको आइए हम कंसेप्ट से बनाते हैं। देखिए हमारा क्या आंसर आया, 13 आया है। देखिए अगर कंसेप्ट से कैसे बनाएंगे, देखिए कंसेप्ट से भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि सभी को जोड़ लेंगे, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 8। कितनी संख्याएं हैं, 5 है। 5 से भाग देंगे, औसत दिया है 11। अब देखिए x कितना जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5, 5x संख्या कितनी है, 2 2 4 4 6 6 6 12 12 8 20, यानी 20 बराबर 11/5। अब देखिए ये तिरछा तिरछी जब गुना होगा तो गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 20 55 हो जाएगा। तो देखिए तो क्या होगा, ये जाकर 20 उधर घट जाएगा तो 5x बराबर क्या होगा, 5x बराबर हो जाएगा 35। तो x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 7। 5x बराबर 35 हुआ तो 5 7 35, x का मान आ गया हमारा कितना आ गया, x का मान आ गया 7। देखिए दोस्तों x का मान हमारा 7 आ गया। अब चलिए आगे चलिए, तो x का मान 7 आ गया। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत देखिए, तो अंतिम 3 संख्याओं कितना है, x प्लस 4, उसके बाद x प्लस 6, उसके बाद x प्लस 8। तो x का मान हम 7 रख देंगे, तो 7 4 प्लस 7 6, x का मान 7 है तो 7 प्लस 8। और कितनी संख्या है, 3 है, तो 3 से भाग देंगे, इसमें 3 से भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए 7 4 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 7 31, 31 8 39, यानी 39 आ गया हमारा। कितना आ गया, 39/3 कट जाएगा, कितना आएगा 13। तो देखिए दोस्तों ये रहा हमारा कंसेप्ट। कंसेप्ट से आप लोगों ने देख लिया कितना टाइम लगा बनाने में, और वो रहा ट्रिक। आप लोगों ट्रिक और कंसेप्ट दोनों देखे मेरे दोस्त, तो यानी हमारा आंसर आ गया 13 और वैसे भी आ गया आंसर 13। तो आप लोग को जो मन वैसे बनाइए। हम ज़्यादा कहेंगे कि आप लोग ये भी जानिए, ये जानना जरूरी है क्योंकि ये कंसेप्ट है और वो ट्रिक है। ट्रिक से आप कितना जल्दी बना दिए, यानी हमारा आ गया 13 आंसर और इसे भी 13 आ गया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आइए कुछ कंसेप्ट देखते हैं, यानी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देख लिया, आइए कुछ अब कंसेप्ट पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आइए एक देख लेते हैं। पहले 50 प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, चलिए बताइए। वीडियो को रोक दीजिए यहीं पर और बनाइए, अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए दोस्तों, चलिए बनाते हैं। देखिए 1 2 3 4 ऐसे करते करते आप 25 तक जाइएगा। उसके बाद क्या आएगा, 26 आएगा, 27 आएगा, ऐसे डॉट 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 करते करते 50 आएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी क्लियर। 27 आएगा, 28 आएगा, ऐसे करते करते 50 आ जाएगा। तो अब देखिए मेरे दोस्त, हम यहाँ से 1 से चले 25 तक, तो इधर बाएं से हम 25 संख्या चले। अगर हम 50 से चलते हैं 26 तक, तो इधर से भी हम 25 संख्या चले। कितना चले, 25 संख्या चले। इधर से भी हमने 25 संख्या चला। कितना चला, 25 संख्या चले। तो अब देखिए मेरे दोस्त, अब हम यहाँ पर आ गए हैं। 25 और 26 के बीच में क्या है, 25.5, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा 25.5। चलिए नोट कर लीजिए, यानी 25.5 हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी आ गया। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से बनाना चाहते हैं तो देखिए सभी को 1 से 50 तक जोड़ लेंगे और 50 से भाग दे देंगे, आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि 1 से 50 तक जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इस आप ट्रिक पर बनाइए, यानी इधर से 25 छोड़े, इधर से 25 छोड़े, और 25 और 26 के बीच में क्या आएगा, 25.5, यानी 25.5 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब देखिए मेरे दोस्त, अब देखिए एक कंसेप्ट है, उसको भी आइए समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है, इन प्रकृत संख्याओं, प्रथम इन प्रकृत संख्याओं का औसत। प्रथम देखिए बोल रहा है कि प्रथम इन प्रकृत संख्याओं का औसत, प्रकृत संख्याओं का औसत। क्या बोल रहा है, संख्याओं का औसत बोल रहा है, संख्याओं का औसत। तो इसका क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र किसी को पता है, n + 1/2। क्या होता है, n + 1/2, n + 1/2 होता है, यानी n + 1/2। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन क्या पूछ देगा, 1 से 25 तक
इस 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? संख्याओं का क्या पूछ देगा? औसत पूछ देगा। संख्याओं का क्या पूछेगा? औसत, यानी औसत बताना है। संख्याओं का क्या बताना है? औसत। यानी 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? चलिए बताइए, 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए कैसे बनाएंगे। 1 से 25 तक, ये देखिए, तो हमें संख्या बराबर क्या दिया है? संख्या n बराबर क्या दिया है? यानी 25 दिया है। 25 तक बोल रहा है तो 25, तो सूत्र 25 + 1/2 क्या होगा? 26/2, यानी कट जाएगा, आएगा हमारा 13। अब देखिए फार्मूला क्या है? 25 तक कर रहा था, n का मान 25 दिया है, 1 जोड़ेंगे, 25 से 26/2, यानी 25 आ 1 26/2 यानी 13। हमारा करेक्ट आंसर आ गया 13। आप चाहे तो इसको प्राकृतिक संख्या है तो आप जैसे इसके पहले ट्रिक बताए उस पर भी बना सकते हैं, पर इसका एक फार्मूला होता है n + 1/2। चलिए देखते हैं आगे। आइए दोस्तों, अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि देखिए शेयर करते हैं तो बहुत सारे दोस्तों के पास जाता है जिनसे उनका भी हेल्प होता है। तो हम सभी दोस्तों से कहेंगे कि आप लोग शेयर जरूर कीजिए। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, जब इसी पर एक और क्वेश्चन देख लेंगे। जैसे कि देखिए क्वेश्चन दे दिया 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 का औसत बताइए। औसत 101, 102, 103 का औसत बताइए। चलिए दोस्तों बनाइए। अगर देखिए मेरे दोस्त, अगर सभी को जोड़कर और 7 से भाग दीजिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम आपको क्या बताए हैं कि देखिए बाएं से चलेंगे कितना? 3 संख्या बाएं से और 3 संख्या बाएं से, दाएं से। ये दाएं है तो 3 संख्या इधर से, तो कितना आ गया? 104। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 104। 104 हो जाएगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 104। अगर मान लीजिए कि ऐसे दे दिया है 105, 106, 107, 108, 109, अब इसका औसत बताइए क्या होगा? चलिए बताइए इसका औसत क्या होगा? इसका औसत बताइए। तो कैसे बनाएगा इसको? तो देखिए इधर से चलेंगे, देखिए यहाँ पर कितना दिया? 1 2 3 4 5 दिया है। एक और इसमें कर लीजिए, यानी 110 भी रख लीजिए इसमें, 110 का औसत। अब बताइए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो इधर चलेंगे 3 और इधर चलेंगे 3, दाएं से 3 बाएं से 3। तो देखिए हम कितने के बीच में आए हैं? यहाँ से 3 इधर से चले, 3 इधर से चले, तो 107 और 108 के बीच में है, तो 107 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए 107.5। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। देखिए कंसेप्ट क्या कर रहा है आप लोग समझिए। प्रथम इन प्रकृत सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए प्रथम इन प्रकृत सम संख्याओं का औसत। देखिए अब इसे क्वेश्चन बोल देगा, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लिख लीजिए दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? 8 लगातार सम संख्याओं का औसत। देखिए 8 लगातार सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, क्या औसत बोला है। अब उसके बाद बोलेगा, देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाता है। 8 तक सम संख्याओं का औसत, 8 तक सम संख्याओं का औसत, क्या बोल रहा है? सम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत बोल रहा है। क्या बोल रहा है? औसत बोल रहा है, सम संख्याओं का औसत। देखिए दोनों क्वेश्चंस में धरती आसमान का फर्क है। तो चलिए दोस्तों बनाइए। देखिए पहला क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है कि 8, तुम सम संख्याओं का औसत आप लोगों को क्या लिखवाएं?
सम संख्याओं का औसत लिखवाए हैं, फॉर्म सूत्र लिखवाए हैं आप लोग को। देखिए जब भी सम संख्याओं का औसत कहेगा तो नहीं क्या होगा, सम संख्याओं का औसत इसका फार्मूला क्या होता है, सम संख्याओं का औसत बराबर होता है n+1। n प्लस क्या होता है, n+1 होता है, n+1। सम संख्याओं का औसत बराबर होता है सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, यानी सम संख्याओं का औसत बराबर होता है n+1। चलिए इसको नोट कर लिए। अब देखिए आइए क्वेश्चन बनाते हैं। 8 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 8 लगातार, तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितनी संख्याएं हुई, 8 संख्याएं हुई, यानी 8 संख्याएं हुई। देखिए 8 लगातार सम संख्याओं का औसत, तो देखिए सम संख्या है तो इनका औसत क्या होगा, तो देखिए इनका औसत क्या होगा। आप चाहे तो देखिए वो फार्मूला लिखवाए हैं आपको n+1, आप डायरेक्ट बता सकते हैं n+1 बराबर क्या हो जाएगा 8+1 यानी 9, आपका करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा। पर आप यहाँ से भी बना सकते हैं, देखिए इधर से चले कितना 3 4 चले, इधर से 4 चले, इधर से भी हम 4 चले, तो अब कहाँ पर खड़ा है 8 और 10 के बीच में खड़ा है, तो बीच वाला क्या होगा यानी 9 होगा। यानी हमारा यह पहला क्वेश्चन हुआ। पहला क्वेश्चन ऐसे बनेगा 8 लगातार सम संख्याओं का औसत। अब देखिए 8 लगातार सम संख्याओं का औसत हमने तो बना दिया, और जब ये बोलेगा कि 8 तक सम संख्याओं का औसत, तो देखिए ये तो लगातार हुआ, तो यानी हम 8 संख्या तक चले, 2 4 6 8 10 12 14 16। अब देखिए यही जब बात बोल देता है कि 8 तक, यानी 8 तक बोल रहा है, 8 तक बोल रहा है, तो आप भी इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए कैसे 8 तक बोल रहा है, तो 2 4 6 8, यानी 8 तक जाना है हमें। 8 तक जाते समय जितना भी संख्या जाए, ये कोई जरूरी नहीं कि हम 8 करना है, पहले वाले में 8 लगातार, यानी 8 लगातार जाएंगे पहले वाले में, इसमें नहीं जाएंगे, इसमें 8 तक सम संख्याओं का औसत बोल रहा है। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो लिख दिए, यानी कितना संख्या है 4 है, तो इधर से 2 इधर से 2, और बीच में क्या है 4 और 6 के बीच में क्या है 5 है, तो 5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब फार्मूला क्या कहता है n+1, सम संख्याओं का योग होता है n+1। सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या करते हैं n+1, तो n+1 कितनी संख्या है 4, 4+1 यानी 5, ऐसे भी 5 आ गया, ऐसे भी 5 आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए दोस्तों ये कंसेप्ट आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त, और जब भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जब भी क्लास अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। यानी आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस होगा। 4 से 8 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए मेरे दोस्तों क्या करेंगे, जहाँ से कहेगा 4 से 8 तक सभी सम संख्याओं का औसत देख के देखिए, तो 4 आप प्लस 800 जोड़ लेंगे आप बटा 2, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 800 4 बटा 2, कट जाएगा कितना आएगा 402 402। जब भी यहाँ से लेकर यहाँ तक सम संख्याओं का औसत कहेगा, तो जैसे 2 से चालू होगा, तो 2 जो अंतिम संख्या है 600 है 800 है कुछ भी, उसको आप बटा 2 कर लेंगे, जो भी कहेगा अंतिम संख्या उसको आप बटा 2 कर लेंगे, आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं। आइए अब चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन और दे दिया, क्या क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन कैसे दिया देखिए, 1 से 51 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 51 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 1 से 51 तक के बोल रहा है, देखिए तो सम संख्या बोल रहा है, तो पहला सम संख्या 2 होगा, 51 का पहले क्या होगा 50 होगा सम संख्या, जोड़ लेंगे 2 से भाग देंगे क्या आएगा 52 बटा 2, कट जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा 26 होगा। चलिए नोट कर लीजिए, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा 26। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं आगे कुछ कंसेप्ट। एक से n लगातार विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, विषम बोल रहा है ना, विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत क्या निकालना है, विषम संख्याओं का औसत।
अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे निकालेंगे, 1 से n लगातार विषम संख्याओं का औसत। आइए इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं। यानी बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कर रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिए बताइए, विषम संख्याओं का औसत बताना है। क्या बताना है, औसत बताना है। तो चलिए दोस्तों बताइए कि इसका औसत क्या होगा, 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, चलिए बताइए। तो देखिए दोस्तों कैसे बनेगा, इसको भी बनाना बहुत आसान है। जैसे कि हम सम संख्या वाला बनाएं, इसको भी ऐसे बनाएंगे। देखिए तो 15 लगातार विषम संख्या पहले आप लोग लिख लीजिए, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25। सम संख्या लिखना है, विषम संख्या लिखना है ना। तो विषम संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए लगातार 15 विषम संख्याओं का औसत। तो लगातार हमने लिख दिया 15 तक, यानी यहाँ तक जाएंगे 29 तक, तो हमारा 15 विषम संख्या हो जाएगी। तो इसका क्या बोल रहा है, औसत बोल रहा है। देखिए इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चलेंगे। इधर से भी 8 चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक ही चलेंगे। देखिए 7 तक ही चलेंगे, 8 नहीं चलेंगे। देखिए 7 तक चलेंगे, इधर से 7 तक चलेंगे। 7 7 14, बीच में बच गया, क्या बच गया, 15। क्या बच गया, बीच में 15, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 15। देखिए इधर से 7 संख्या चले, इधर से 7 संख्या चले, और बीच में क्या है 15, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15। यानी जैसे हम सम संख्या के बनाए वैसे भी हम विषम संख्या के बनाएंगे। अब देखिए 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत। यानी देखिए अगला क्वेश्चन जैसे पूछ दिया 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत, यानी क्या पूछ दिया, 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत। यानी बोल दिया 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत। जैसे कि बोल दिया 4 लगातार, देखिए 4 लगातार विषम संख्या है, क्या क्या हो जाएगा, 1 3 5 7। इसका औसत बोला है। तो देखिए इसका औसत कैसे निकालेंगे, इधर से 2 और इधर से 2, इधर से 2 इधर से 2, तो 3 और 5 के बीच में क्या है 4 है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। चलिए नोट कर लीजिए, यानी क्या हो जाएगा 4। अब देखिए अब बहुत सारे साथी जैसे कि इस फार्मूला का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, इस फार्मूला का उपयोग तो नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए तो कुल राशियों की संख्या बटा कुल राशियों का योग बटा कुल राशियों की संख्या। देखिए तो जोड़ लेंगे 1 3 5 7 बटा 4। 4 संख्या है इसलिए 4 से भाग दीजिए, तो 4 5 9 और 9 7 16, 16 बटा 4 यानी 4। आप चाहे तो इस फार्मूला भी बना सकते हैं, इस ट्रिक से भी बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उसी पे बनाइए। देखिए वो फार्मूला भी काम कर रहा है, ये ट्रिक भी काम कर रहा है, ट्रिक फार्मूला दोनों मिलाकर चल रहा है दोस्तों। तो चलिए अब देखिए जैसे कि बोल दिया ये रहा क्वेश्चन। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि बोल दिया कि 1 से 95 तक लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 95 तक लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए इसको कैसे बनेंगे, 1 से 95 तक बोला है, तो 95 और प्लस 1 विषम संख्या है, और बटा 2 यानी 96 बटा 2, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 4 8 48। चलिए करेक्ट आंसर होगा 48, नोट कर लीजिए। यानी देखिए विषम संख्या जब भी बोलेगा, यानी विषम संख्या देखिए जब भी बोल रहा है तो क्या करेंगे, यानी जहाँ से विषम संख्या चालू हो रहा है वहाँ से और जहाँ अंतिम हो रहा है, यानी देखिए विषम संख्या है 95 विषम संख्या है, तो 95 प्लस 1 जोड़ लिए बटा 2 यानी 96 बटा 2 यानी 48। हमारा करेक्ट आंसर हो गया 48। यानी सम संख्या और विषम संख्या का कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक, यानी हमने जो कॉन्सेप्ट बताया और ट्रिक बताया आप लोगों को समझ में आया है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिनसे उनका हेल्प हो सके। और हम सभी दोस्तों से कहना चाहेंगे कि जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब जब भी कीजिए तो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जब भी क्लास अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचेगा मेरे दोस्तों। और फिर आप लोग से मिलते हैं पार्ट 2 में। ये औसत का पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ ट्रिक और कंसेप्ट सीखा, फिर पार्ट 2 में आप लोग से मिलते हैं कुछ कंसेप्ट और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों, मेरे प्यारे भाई हम बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, बाय बाय।